हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है देखो आज कुछ इस तरीके से। सो के उठ के मैं पहुँच गई थी सीधे देखो चाची के यहाँ पे, और वहाँ देखा तो वही सब लोग आराम से बैठे हुए थे, चाय वाय पी रहे थे। और फिर मैं आ गई थी घर और मैं भी नहा धो के फ्री हो गई थी। मैं करी थी अपना काम, मिसी भी देखो नहा के रेडी थी, हाई कर रही है आप सबसे। और इधर भाई पीकू बैठा था जो कि एकदम एक नंबर का फ़ोन का कीड़ा है, और फ़ोन में एकदम से लीन हो गया था, अपना फ़ोन देख रहा था, गेम देख रहा था वो। और मैं करी थी अपना काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी भाई चाची के यहाँ पे। और वहाँ पे मतलब खाना है भी हम लोगों का डेली का, तो मैं वहीं पे अपना खाना वाना खा रही थी। और संध्या ने मुझे मिठाई दे दी थी कि दीदी मिठाई खा लो, क्योंकि संध्या की ससुराल से वहाँ से मतलब मिठाई आई थी ना लगन में, तो बस वही सब लोग खा रहे थे और साथ में खाना भी खा रहे थे। और ये देखो पीकू कैसे ढोलक को लेकर वहाँ जा रहा है, और दोनों में इतनी लड़ाई हो रही थी ढोलक के पीछे। फिर हम लोग भी खाना वाना खा के फ्री हो गए थे। फिर हमने देखी संध्या की साड़ी, क्योंकि दीदी उसके लिए लेने जा रही, तो दीदी का जो पैटर्न नहीं होगा ना, मतलब वैसे ही मतलब डिफरेंट साड़ी लेकर आएंगे, तो बस वही साड़ी है। देखी संध्या की साड़ी बहुत ही अच्छी थी। और फिर उसके बाद हमें भी मार्केट जाना था, और दीदी एक एक साड़ी को खोल के देख रही थी, क्योंकि जब शॉपिंग हुई तो दीदी नहीं आई थी ना, तो संध्या दीदी को एक एक साड़ी दिखा रही थी कि दीदी देखो, क्योंकि मेरी दीदी ही हम सब भाई बहनों में बड़ी है, चाचा ताऊ में सब में दीदी ही बड़ी है। और ताऊ तो खैर कोई है नहीं, दोनों चाची में मतलब मेरी दीदी ही बड़ी है बच्चों में, तो उनको सारी शॉपिंग मतलब दिखा रही थी। फिर हम लोग, मैं और दीदी पहुँच गए थे भाई मार्केट, साड़ी का शोरूम है वहाँ पहुँच गए थे। और हमने देखो संध्या के लिए रानी पैटर्न में साड़ी ली थी, रानी कलर में, क्योंकि हमने देखा था मतलब ये डिफरेंट कलर और सारे कलर संध्या के पास थे, लाल हरा ये सारे कलर थे, तो हमने कहा दीदी ये रानी कलर ले लो, ये अच्छा लग रहा है। और क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट कलर भी था और पैटर्न भी उसका बहुत अच्छा था साड़ी का। और ये देखो ये हमारी सिरसागंज का सबसे बड़ा शोरूम है साड़ी का। और हमने साड़ी अपनी अच्छे से किट में पैक करा ली थी, कि हमने कहा भाई ब्राइडल को देनी है, इसको अच्छे से पैक करो। और हमने पैक कराने के बाद फिर हम आ गए थे भाई घर पर, और आज थे चाची के यहाँ पे गाने, क्योंकि इनकी नाती का बर्थडे था, तो आज गाने वाने हो रहे थे। और ये देखो शाम को मतलब रात को बर्थडे हुआ था, तो बस वही सब पूरी डेकोरेशन हो रही थी। चाची बोली थी बैठ जाओ, मैंने कहा नहीं मैं दीदी को छोड़ने आई थी। और देखो ये मेरी दीदी बैठी हुई है, मैंने कहा भाई दीदी गाने वाने करवा लेंगी, मैं तो जा रही हूँ, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे पड़ रही थी भाई लेटने की। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मतलब वीडियो बनाई, और फिर मैं चली गई थी घर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है मुझे। और मैंने थोड़ी देर आराम किया, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चे सोने ही नहीं दे रहे थे, बार बार शोर कर रहे थे, तो मेरी आँख बार बार खुल जा रही थी। और फिर उसके बाद मम्मी ने चाय बनाई, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं बनाई थी, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी मुझे थोड़ी, इसलिए फिर मम्मी ने चाय बनाई। और मैं गर्मा गर्म आराम से बैठ के अपनी चाय पी रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। चाय पीने के बाद थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हुआ, थोड़ी थकान कम हुई। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम वाम किया, क्योंकि फिर मम्मी को भी जाना होता है, और चाय पीने के बाद रिलैक्स बहुत मिलता है। फिर उसके बाद मम्मी करा रही थी आज देखो पापा को वॉक, और क्योंकि मम्मी वहाँ पे जा नहीं पा रही है पापा की वजह से, ज़्यादा मतलब थोड़ा ही जा पाती है, जब मैं आ जाती हूँ तो मम्मी जाती हैं फिर। और फिर मैंने कहा मम्मी अब मैं घर पे हूँ तो फिर आप चले जाओ। मम्मी बोली पहले पापा को वॉक करा दे उसके बाद जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, पहले सारे काम बाद में करना, पहले पापा को वॉक कराओ, क्योंकि उनकी वॉक कराना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं मतलब मम्मी वॉक करा रही थी, तब तक फिर मैं चली गई थी चाची के यहाँ पे। और जहाँ जाके देखा मैंने भाई वहाँ पे तो बनी थी गुजिया, और ये देखो गुजिया बनी थी मतलब थोड़ा कलर डाले थे, क्योंकि शादी में ये कलर चीज़ें मतलब अच्छी लगती है। जो वैसी वाली गुजिया होती है ना पकने वाली, वही वाली बनाई थी। और ये मेरी बुआ है, और जो कि मतलब शाम को मतलब ताई होगी ना, तो उसके लिए पापड़ की तैयारी कर रही है। और दीदी इधर ढोलक बजा रही थी, मैंने कहा ढोलक बजाना आती नहीं क्यों बजा रही, तो बोली थोड़ी बहुत तो बजा ही लेती हूँ। फिर मैं घर आ गई थी, मम्मी चली गई थी चाची के यहाँ, और मैं घर आ गई। मैंने घर आके पापा को कथा लगा के दी थी, पापा आराम से अपनी कथा देख रहे थे, और बज रहे थे शाम के 6। मैंने कहा आप कथा देखो, तब तक मैं भी घर की पूजा कर लूँ, दीपक लगा दूँ अंदर भी और बाहर भी। उसके बाद फिर भाई चले गए थे हम चाची के यहाँ पे, और मम्मी आ गई थी घर पर, क्योंकि मम्मी को काम था कुछ इस वजह से। और आज हमारे मतलब ताई थी ना, तो बस भाई छई पूज रही थी। हमारे तो इस तरीके से पूजा होती है, और हम लोग मतलब इसको छई बोलते हैं। और आप क्या क्या बोलते हैं फ्रेंड्स कमेंट में बताओ। और ये मतलब सब औरतें मतलब गीत गा रही है, अपनी अपनी पूजा कर रही हैं, और जो छई पूजती है ना वही मतलब हमारे यहाँ पे मतलब लड़की को हल्दी लगाती है। और ये सारी सारी लेडीज़ अपने अपने मतलब भाई गाना गा रही थी, और जब छई पूछती है ना तो भाई गाली वाली देते हैं, तो बस वही अपना आपस में अपना मनोरंजन कर रही थी सब। और ये मेरी बुआ जी है, और दोनों भाभी देखो वहाँ से खड़े हुए पूरे फुल मज़े ले रही थी आराम से। और फिर मुझे घर पे भी आना था, क्योंकि भाई यहाँ पे है मम्मी का काम, यहाँ मेरा कोई काम नहीं था, तो मैं जल्दी से घर गई। मैंने कहा मम्मी आप जल्दी से जाओ, वहाँ पे आपका काम है, क्योंकि मेरी मम्मी बड़ी है, तो बस वही पूजा पाठ का थोड़ा काम था। और फिर उसके बाद मैंने पापा को खाना वाना दे दिया था, और पापा को मैं दे रही थी दवा, और मम्मी तो वहीं पे थी। मैंने कहा वहाँ से हमें खाना लेकर आना पड़ता है पापा के लिए, क्योंकि शादी है तो बस सब लोग वहीं पे एक साथ ही सब खाना खाते हैं। तो फिर मैं पापा के लिए खाना ले आई थी, पापा खाना खा के फ्री हो गए थे, भैया भी यहीं बैठे हुए थे। और मैंने पापा को दवा भी दी थी, मैंने कहा पापा आप फ्री हो जाओ, मम्मी थोड़ी सी लेट हो जाएंगी आने में, क्योंकि वह गाने वाने हो रहे थे इस वजह से। फिर भाई दीदी भी आ गई थी घर पर। आज दीदी की तबीयत सही नहीं थी, सुबह से ही दीदी के बहुत ज़्यादा सर दर्द करा था, तो दीदी ने कहा एक बार बच्चों को सुला दूँ तब जाऊँगी। और ये मिसी तो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, ये देखो कैसे इन्जॉय करती है। एक बार इसको अगर ये कैमरे के सामने आ जाए ना भाई, फिर इसको कोई नहीं हटा सकता।
पता नहीं इसको कितना पसंद है। और दीदी ने पूरी कोशिश की भाई ये सो जाए, लेकिन पीकू तो सो गया था, मिसी नहीं सोई थी, मैं भी सो गई थी, दीदी और मम्मी चली गई थी और मैं तो आराम से सो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।